बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मजा आ जाएगा, परिमाप विचलन के वो क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आज की ये लास्ट क्लास है क्योंकि इसके बाद में आपको परिमाप विचलन के जो क्वेश्चंस हैं अब नहीं पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि इसी में इससे पहले की जो क्लासेस हैं उनमें और ये लास्ट क्लास है इसमें मैंने सारे हर तरह के क्वेश्चंस को यहां पर रख लिया है। तो शुरू से लेकर के लास्ट तक इसको देखते रहिएगा और जो समझ में ना आए उसके लिए तुरंत कमेंट करिएगा, हम उसको समझाएंगे। या अगर आप हमारे पेड क्लास से जुड़े हुए हैं तो वहां पर आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लिखिए, हम तुरंत उनका सॉल्यूशन वहां पर देंगे। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। जो अपनी पीडीएफ वो बहुत अच्छी पीडीएफ है, इससे बाहर के क्वेश्चन आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में रखे हुए नहीं मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं और समझाते हैं। देखो, इससे पहले वाली जो वीडियोस है उसमें भी हमने परिमाप विचलन के ही क्वेश्चन दिए थे। ओके, और यहां पर जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके लिए लेते हैं। तो शुरू करते हैं और यहां पर अब हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं वो है मिड वैल्यू से, यानी क्वेश्चन नंबर 24 से स्टार्ट करेंगे। 23 हम पहले ही कर चुके हैं। तो यहां पर मिड वैल्यू दी हुई है तो हमको मिड वैल्यू से क्या बनानी होती है, क्लास बनानी होती है। और जो मिड वैल्यू दी हुई है एमबी है, यानी मिड वैल्यू वो कितनी है, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, ठीक है, 55 तक ही है। तो यहां पर अब इससे क्लास कैसे बनाओगे? देखो, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला घटाओ। ठीक, ये क्या होता है, सेकंड वाले में से फर्स्ट वाला घटाओ, अंतर पता चल जाता है। जैसे ये 15 है, उसमें से 5 घटा के बटे में 2 कर दो। 15 में से 5 गया तो 10, 10 बटे 2, 2 से काटेंगे 5 आया। जो आए इसी में घटाओ, इसी में जोड़ो। 5 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 0। और 5 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना, 10। यानी क्लास मिल रही 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। एक करोगे बाकी आप समझ जाओगे। 50 से कितना होता है, 60। इसकी कोई जरूरत नहीं मिड वैल्यू की, इसकी भी अब कोई जरूरत नहीं, बस क्लास बनानी थी। हमको पता चल गया कि ये मिड वैल्यू, बहुत से टीचर हैं डायरेक्ट सॉल्व करा देते हैं, बोले मिड वैल्यू है यही एक्स है। ठीक है, तो आप क्लास बना करके चलिए। ठीक है, आगे है जो फ्रीक्वेंसी है वो देखिए कितनी कितनी है। आगे एफ दिया हुआ है और जो एफ है वो है 8, 4, 10, 15, 7 और 6, इस तरह से है। अब इस पीडीएफ की कोई जरूरत नहीं है। ओके, आप यहीं से पूरा समझते चलेंगे किस तरह से होगा। देखो, जब परिमाप विचलन ज्ञात करना हो तो फॉर्मूला पता क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो हमको इस फार्मूले को किस तरह से सेट करना है यही आपको यहां पर सिखाना है। तो चलिए सबसे पहले हम x निकालेंगे और x जो मिड वैल्यू थी वही x थे, हमारे दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो उससे हमारे क्या निकल आएंगे, x निकल आएंगे। ठीक है, तो x को निकाल लीजिएगा। x जब निकालेंगे तो यहां कितना, 5, यहां 15, यहां 25, यहां 35, यहां 45 और यहां पर 55 यानी 55। ठीक, ये होगा। x जब पता चल जाए, x से आप क्या कर लेंगे, dx कर लेंगे। और dx के एक तरीका होता है, किसी को एक आधार मान लो, मान ली 35 के लिए हम मान लेते हैं, तो 35 या 25 के लिए मान लेते हैं। चलिए 25 को मानते हैं, जिससे प्लस की संख्या नीचे ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है, 25 को जब हमने आधार माना है तो यहाँ पर कितना आएगा, देखते हैं dx में कितना आएगा। देखो, 5 में से 25 गया तो माइनस के कितने, 20, माइनस के 10, 25 के आगे 0, यहाँ पर भी 10, यहाँ 20, यहाँ 30। नीचे संख्या किसकी होंगी, प्लस की, ऊपर माइनस की और नीचे प्लस की। ओके, अब आपको क्या करना है, dx से f dx कर लेते हैं। f dx कैसे होता है, f की और dx की गुणा कर लीजिए, f dx हमारा बनकर के तैयार हो जाएगा। ठीक है, करिए, f dx कराते हैं भाई, करो। f dx कहां पर है, ये है 8 दूनी 16 होता है, 160 माइनस का 40, 10 की गुणा करेंगे तो कितना, 400 माइनस का 10 की और 0 की गुणा करेंगे तो 0, 15 10 की करेंगे तो 150 होता है, प्लस का 7 दूनी 14, 140 किसका, प्लस का। ओके, सॉरी, 4 और 10 की गुणा करेंगे तो केवल 40 हो रहा है भाई, गलती हो रही। ठीक है, 7 दूना कितना होता है, 14, 6 तियां होता है 18, यानी 180। यहाँ पर क्या करेंगे, टोटल मार देंगे। इसका अगर टोटल करेंगे तो 200 हो रहा है। ठीक है, और नीचे का इसका जब टोटल हम करके देख रहे हैं 160 और 40, ये तो हो रहा है कितना, 200। और प्लस वाला कितना हो रहा है, देखो 8, 4, 12 और 5, 17, 17 के होते हैं कितने, 7 हाथ से लगा, 1 और 3 कितने होते हैं, 4, 470 प्लस का है तो प्लस के ही ज्यादा हैं। कितने ज्यादा हैं, इसमें से घटा दीजिएगा तो 270 ज्यादा हैं, किसके, प्लस की संख्या आई। ये कहलाएगा सिग्मा एफ डी एक्स। ठीक,
हटा दीजिएगा इसको, ठीक, इसका टोटल हो गया। अब करेंगे एफ डी एक्स स्क्वायर, और ये कैसे निकलता है? बच्चे कभी कभी एग्जाम में बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, इसी की गुणा इसी से कर देते हैं, कतई गलत। देखो एफ डी एक्स स्क्वायर है, एफ डी एक्स स्क्वायर है, तो भैया एफ डी एक्स और dx दोनों की गुणा करेंगे तो f एक बार रहेगा, ये f एक बार आ गया, और dx और dx का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से किया करो। तो 16 दूनी कितने होते हैं? 3200, ठीक। चिन्ह माइनस माइनस किस में हो जाएंगे? प्लस में हो जाएंगे। 40 10 की गुणा करेंगे तो कितने? 400, 0 0 0 ही रहेगा। 15 और 10 की गुणा करेंगे तो 1500, ठीक है। सब संख्याएं प्लस की आ जाती हैं। 14 दूनी कितने होते हैं? 28, 2800, और 18 तीन कितने होते हैं? 54, तो ये कितना हो जाएगा? 5400। इसका क्या कर लेंगे? टोटल कर लेंगे। जब टोटल करेंगे तो 32 और 4 कितने होते हैं? चलिए एक साथ जोड़ते हैं। यहां पर करेंगे 0, 2 नंबर पे 0, 3 नंबर पे 2, 4 6, 5 11, 8 19, और 4 23 के 3 हाथ से लगे 2, और 3 5, 1 6, 2 8, 5 कितने? 13, 13,300 आए। फ्रीक्वेंसी का टोटल इधर करना होता है। करिए भाई, 8 4 12, और 10 22, और 10 32, और 5 37, और 7 44, और 6 कितने हो रहे हैं? 50। ये आया, निकाल दीजिएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन बहुत सरल होता है, कहाँ कठिन है। सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर का मान तो यही वाला है। एफ डी एक्स स्क्वायर का जो टोटल है वो सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर कहलाता है, जो दिया हुआ है 13,300 के अपान में कितने? 50 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर जो है 270 है सिग्मा एफ डी एक्स, ठीक है। तो 270 के अपॉन में 50, इसका वर्ग और दोनों का अंडर रूल। इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो करिएगा, देखो इससे काट रहे हैं, 1 0 कटा, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 3 बचे, कितने हो गए? 33, 5 छक्के कितने होते हैं? 30, कितने बचे? फिर से 3 हो गए, 5 छक्के 30, 266 हुआ। माइनस का चिन्ह लगाइए, इससे इसे डिवाइड कर दिए, 0 से 0 काटेंगे। देखिए 5 पंजे कितने होते हैं? 25, कितना बचा? 2 हो गए 20, 5 चौका कितना होता है? 20। इसका हमको क्या वर्ग करके अंडर रूल निकाल लेना है। बराबर में 266 ऐसा ही रहेगा, माइनस 5.4 की मल्टीप्लाई 5.4 से कर लेंगे। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, और 1 21, 5 चौक 20, और 5 25, और 2 कितने होते हैं? 27, 6 1 7 2 9, और यहाँ 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 29.16 आया, यानी 29.16। इसका क्या निकालना है? अंडर रूल निकालना है। घटा दीजिए इसमें से इसके लिए, तो यहाँ पर चलिए इसे हटा दीजिए, रफ़ी है ये, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसमें से इसको घटाएंगे तो 266.00 में से 29.16 घटाएंगे। 10 में से 6 गया तो कितना? 4 बचेगा। 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। यहाँ 15 में से 9 गया तो 6 बचा, और यहाँ पर कितने बचे हैं? 6। 6 में से 2 गया तो कितना? 6 नहीं 5, 5 में से 2 गया तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 2, 236.84, यानी 236.84। इनका हमको निकालना है क्या? वर्गमूल, ठीक। इसे भी हटा दीजिए, ठीक है। अब इसका हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे ये हम आपको सिखाते हैं। 236.84, इसका निकालना है वर्गमूल। बहुत सरल होता है। दशमलव के इधर के जोड़े इधर से, इधर के जोड़े इधर से, ठीक है। 1 रह गया, 2 रहने दीजिए। 2 दूनी 4 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 एकम 1। इस तरह से वर्गमूल इसका निकाला जाता है। अब इस तरह से जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 1 एकम 1 का मतलब समझ रहे हो, जितना यहाँ लिखेंगे उतना ही यहाँ लिखेंगे। तो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा? 1, और 1 के दुगने करके नीचे लिखेंगे। इतना काम होता है। 1 एकम 1, अब 2 में से 1 घटा लिया तो 1 ही बचा। अब यहाँ पर कितने लिखेंगे? 1 ये और 1 ये, दोनों को प्लस करके हम यहाँ लिखेंगे। ऊपर वाला नीचे वाले में जुड़ता हुआ चला जाता है। आगे तक देखोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा जैसे ही आगे हम 36 उतारेंगे तो संख्या हो गई हमारी 136। और अब अगर 1 भी बार देंगे तो यहाँ पर क्या 1 तो देंगे ही, तो ये 20 हो गया। 2 छक्क कितने होते हैं? 12 होते हैं, यानी हम कम से कम देंगे तो कितना? 6 देंगे, तो 6 यहाँ, 6 छन 36, 6 दूनी 12, और 3 15, ज़्यादा हो गया। चलिए कम करके दीजिए, यही करना होता है इसमें। यहाँ 5 और यहाँ पर भी आप 5, ठीक। 25 पंजे 125 होते हैं, लाइन खींच दीजिए। 15 के दूने कितने होते हैं? 30 होते हैं। 6 में से 5 गया 1, 2 3 में से 2 गया 1, दशमलव आ गया, यहाँ लगा दो।
आगे उतरेगा जोड़ा पूरा, ठीक है। अब जैसे ही 1 लिखोगे ये 300 हो जाएंगे, ये कितने हैं 11 हैं, तो 3 चौक 12 ज़्यादा हो जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि थ्रीजा ही जा सकता है, 3 तियां 9, 0 3 तियां 9। देखो 153 और 3 156, चाहे 153 के 303 में 3 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा यार, कहाँ गलत कर रहे हैं, 303 और 3 306 हो जाएगा। 153 के दुगने देखेंगे तब भी कितना होगा, 306 होगा, ठीक है। चलिए यहां पर घटाइए, 14 में से 9 गया तो 5, 7 के 7, 11 में से 9 गया तो 2, पॉइंट लगा हुआ है, डबल जीरो उतर जाएगा। जैसे ही 1 लिखोगे ये 3000 है, ये 27,000 है, तो 3 नेम 27 होता है, यानी 9 जा ही जाएगा। बस दशमलव के 2 अंक मिल गए, आगे कुछ करो ही मत। तो स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर, यार जगह कम रहेगी यहाँ, चलिए इसको हटा देते हैं थोड़ा सा। तो इस तरह से स्टैंडर्ड डिवीजन आया हमारा 15.39। तो स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर 15.39, ये होता है हमारा क्या, परिमाप विचलन। अब एक चीज मैं और इसी में पढ़ा दूं, अगर कभी कभी सीबी पूछने लगता है, सीबी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस अगर कभी पूछने लगे तो क्या करोगे, उसके लिए देखो बहुत सरल होता है, ये हटा देते हैं वर्गमूल, आपको देखना है तो बैक करके देख लेना, ठीक है। अब हमको ये तो पता चल गया कि स्टैंडर्ड डिवीजन हमारा इतना है। सीबी अगर ज्ञात करना है तो सीबी का फार्मूला पता क्या होता है, सीबी का फार्मूला होता है सीबी बराबर होता है स्टैंडर्ड डिवीजन अपॉन मीन और गुणे में कितने 100, ठीक, ये फार्मूला होता है। और आंसर हमेशा परसेंटेज में आता है, परसेंटेज लगाना ना भूल जाना। तो स्टैंडर्ड डिवीजन मिला हुआ है, समांतर माध्य में ज्ञात करना है। समांतर माध्य बहुत सरल होता है, क्या होता है, मीन बराबर होता है a प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स के अपॉन में n होता है। तो a हमने कितना माना है, यहाँ पर देख लो 25 माना है भाई, 25 संख्या प्लस की आई तो प्लस 270 के बटे में कितने 50 से जब उसको काटा तो 5.4 आया था, इससे इसे काट रहे हैं तो 5.4 आ रहा है। 25 और 5 कितना होता है 30.4 होता है, तो इसका समांतर माध्य है, देखिए 30.4 आ गया। सी भी निकाल लो, बहुत सरल होता है। स्टैंडर्ड डिवीजन आया हमारा 15.39 के अपॉन में कितना 30.4 और गुणे में कितने कर देंगे 100 कर देंगे, ठीक है। पॉइंट हटाने से पहले एक जीरो लगाइए, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, इस जीरो से ये खत्म हो गया, ये हो गया 15,390। जब इधर 10 से गुणा करेंगे, अच्छा इसकी कर देंगे कितने से 304 से 304, ठीक। अब देखो 3 पंजे कितने होते हैं 15 होते हैं, यानी 5 तो पहले ही आ रहा है, 5 चौक 20, यहाँ हो गया 5 तियां 15, घटाइए 9 बचा 1 बचा 1 0। अब क्या है 190, पहाड़ा नहीं पड़ा जाएगा, जीरो उतार दिया तब भी, तो शून्य लगा के पॉइंट लगाएंगे, फिर एक जीरो लगाएंगे। 3 छक कितने होते हैं 18 होते हैं, तो 6 चौक 24 और 6 तियां 18, यहाँ 6 बचा, 9 में से 2 गया तो 7 बचा, 8 में से 8 गया कुछ नहीं, पॉइंट लगा हुआ एक जीरो लगा सकते हैं, दूना ही जाएगा, ठीक है। कितना होगा 604, बस दशमलव के 2 अंक में मिल गए 50.62। तो सीबी जो निकलेगा बराबर 50.62%। सीबी में क्या लगाया जाएगा परसेंट। तो इस तरह से इससे आगे का क्वेश्चन इस चैप्टर में पूछा ही नहीं जाएगा, बस लास्ट यही है सीबी पे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पे, ठीक है। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन, अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन आपके लिए कराते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगला क्वेश्चन है हमारा 25। और जब 25 क्वेश्चन आया है तब तक बच्चों ने थोड़ा सा इसके लिए देख करके और ये महसूस किया कि ये उल्टा सीधा करें या मतलब जिस तरह का दिया है वैसा ही सॉल्व कर दें। यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो इस तरह से दिया हुआ है, क्या है, सबसे पहले दिया हुआ है मार्क्स लेस देन, ओके, मार्क लेस देन लिखा हुआ है, और कितना है 80 है, 70 है और 60 है, 50 है, 40 है, 30 है, 20 है और 10 है। सामने जो दिया हुआ है नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, यानी सीधे मान लेंगे कि फ्रीक्वेंसी है दी हुई, वो कितनी है 100 है, और 100 के बाद में 90 है, 80 है और 60 है, 32 है, 20 है, 13 है और 5 है।
इस तरह का जब क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमको क्या करना है, इससे सबसे पहले क्लास बनानी है। ओके, तो हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। और जब क्लास बनाएंगे तो ध्यान रखना क्वेश्चन कैसा भी दिया हुआ हो हम उसको सीधा कर लेंगे। किस तरह से, जब उसने कहा मार्क लेस देन, तो इन सबसे कम की बात कर रहा है, तो सबसे कम का मतलब है सब में 10 का अंतर है, तो 10 पीछे हटेंगे। जब पीछे हटेंगे तो 10 से पीछे क्या होगा, 0 होगा। हम क्या करेंगे, हम इसको सीधा कर लेंगे, यानी लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये 30 है लिखा हुआ, ठीक है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक, क्या लिखा, लेस देन लिखा है, तो पीछे जाना था। फ्रीक्वेंसी है, जब हमने ये इधर से इधर को लिखा तो फ्रीक्वेंसी भी हम इधर से इधर को ही लिखेंगे। क्वेश्चन वैसा का वैसा ही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। अगर यार तुमने ये ऊपर से नीचे कर दी तो सब गड़बड़। इसका ध्यान रखेंगे। क्लास के बाद में अब हमारी निकल के आती है क्या, फ्रीक्वेंसी। सही सही, देखो पहले नंबर पे कितनी है, 5, 13 में से 5 गए तो कितने, 8, 20 में से 13 गया तो कितना, 7, 32 में से 20 गया तो कितना, 12, 60 में से 32 गया तो कितना, 28 है, और 80 में से 60 गया तो कितना, 20, और 90 में से अगर 80 गया तो कितना, 10, और 100 में से 90 गया तो कितना, 10। अब एक काम और कर लेना जो कभी गलत नहीं होगा, जिससे आपका क्वेश्चन इसका टोटल करके देख लेना, इसका टोटल कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो इसका जब टोटल कर रहा है तो 8, 5, 13, 7, 20 और 12, 32 और 28, 60, 20, 80, 90 और 10, 100, इसका मतलब ये 100 आ रहा। अब ये जो था हमारा पेपर में जो दिया हुआ क्वेश्चन होगा उसकी अब हमें जरूरत नहीं है, एक तरफ हटा दीजिए। अब हमको मेन क्वेश्चन अपना मिल गया, मेन टारगेट मिल गया। बस एफ से हमें क्या निकालना है, एक्स निकालना है, एक्स से डीएक्स निकालना है, डीएक्स से एफ डीएक्स निकालना है, और एफ डीएक्स से एफ डीएक्स का स्क्वायर निकालना है। और इसमें प्रमाप विचलन तो पूछ ही रहा है और इसके साथ में विचरण गुणांक भी पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं सब कुछ निकलवाता हूं कि पेपर में क्या क्या पूछ सकता है। तो x निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, यानी 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। ये हमारा क्या निकल आया, x निकल आया। हमारी विधि से करो, टाइम बहुत कम लगेगा। आधार इसमें से किसको मान लो, 35 को मान लो, 45 को मान लो, सबसे आंसर आ जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग चलिए किसे मान लें, 35 को ही मान लें। तो आधार बराबर हमने 35 मान लिया, उसके आगे लिखो 0, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, चिन्ह सब माइनस के, ये 10, 20, 30, 40, चिन्ह सब किसके, प्लस के। क्यों आ रहे हैं प्लस के, क्योंकि नीचे की संख्याएं बड़ी हैं, ऊपर की छोटी हैं। इस पूरी लाइन में से 35 को लेस करना होता है, तो प्लस माइनस इसी तरह से हम लोग लिखेंगे। एफ डीएक्स कैसे होगा, ये रहा एफ और ये रहा डीएक्स, दोनों की गुणा हमारी कहलाती है एफ डीएक्स। भाई 3 पंजे कितने होते हैं, 15, और 20 अट्ठे होते हैं 160। ओके, और 10 सत्ते कितने होते हैं, 70, 12 जीरो का 0, 28 10 की गुणा करेंगे तो 280 प्लस का, 20 बीसम होते हैं 400 प्लस के, 30 दहाई के 300 प्लस के, 40 दहाई के 400 प्लस के। इसके बाद में यहाँ पर लाइन खींच देंगे। ठीक, इस तरह से एफ डी एक्स स्क्वायर जब हमको करना होगा तो हम यहाँ से कर लेंगे, ये लाइन यहाँ से ऐसे खींच देंगे। ठीक है, इस तरह से बस जैसे हम बता रहे हैं बारीक से समझते चलो यार, एग्जाम में कुछ नहीं है और इतने अच्छे से हमने आपको समझाया है कि शायद कुछ भी बचना नहीं चाहिए। ओके, तो आइए समझाते हैं आगे। हमको एफ डी एक्स स्क्वायर कैसे करना है, इन दोनों की गुणा करना है, कहीं इसको आप वर्ग मत कर देना, दोनों की गुणा करना। 15 तियां होते हैं 4500, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, चिन्ह मत लगाओ। 16 दूनी कितने होते हैं 32, प्लस हो जाएगा। 70 10 की गुणा करेंगे तो 700 प्लस हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है, सब संख्याएं प्लस की हैं। यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। 28 10 की गुणा करेंगे तो 2800 हो जाएंगे। 4 दूनी कितने होते हैं 8000 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 3 तियां कितना 9000 हो जाएगा। 4 चौक कितना हो जाएगा 16000 हो जाएगा। इसका टोटल करिए, एफ डी एक्स का टोटल करेंगे, यहाँ लिखेंगे, इसका टोटल करेंगे, यहाँ लिखेंगे। ठीक, और फ्रीक्वेंसी का टोटल तो हो ही चुका है पहले, तो इनको पहले जोड़ लो भाई। माइनस वालों को देखो, यहाँ पर आ रहा है 0, 6 5 11 और 7 18 का 8 हासिल लगा कितना 1 और 2 और 1 हासिल का 3, 380 हो गया किसका, माइनस का। प्लस का देखते हैं, यहाँ पर लगाते हैं 0, 8 के 8 आ गए, और 2 4 6 3 9 और 4 कितना 13, 1380। इसका मतलब है कि प्लस का बच रहा है यहाँ पर कितना 1000। ठीक है, 1000। इसका जब टोटल करेंगे तो देखिए ये कितना हो रहा है
चलिए देखो, एक यहाँ पर आया 0, 2 नंबर का यहाँ पर 0, 5 2 7 7 14 8 22 का 2, हासिल लगे कितने 2, 4 और 2 6 3 9 2 11 8 19 और 9 28 और 6 34 और 1 और 3 कितने होते हैं 4, 44,200 हो गया। ठीक, इन सबको हटा दो, जो कुछ भी पूछ रहा है वो सब निकालते चलेंगे। सबसे पहले नंबर पे ऐसे क्वेश्चनों में अगर सीबी तक पूछना है तो देखो सबके फार्मूले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट। ये ऑलरेडी स्क्वायर किया हुआ है, ये वाला, ये सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब इसका होल स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, ये अंतर है। देखने में भले ही फार्मूला थोड़े से बड़े लगे, होते बहुत इजी हैं। ठीक है, सरल होते हैं, इनको करोगे समझ में तुरंत आएगा। अब हम समांतर माध्य अगर ज्ञात करना चाहेंगे तो मीन बराबर होता है ए प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स के अपॉन में एन। ए हमने कितना माना, एज्यूम्ड कितना माना, 35 माना है, ए 1000 आए हैं, अपॉन में एन कितना है 100 है, 2 जीरो कटे तो 35 से 10 जब प्लस होगा तो कितना 45, यानी समांतर माध्य हमारा निकल के आ गया कितना 45। अब देख रहे हो शुरू से अगर जो लोग जुड़े हुए हैं, समांतर माध्य निकालना कितना आसान हो गया है। ठीक है, बच्चे क्या है बुक्स के क्वेश्चन पे पड़े रहते हैं और इतने वहां पर रद्दी क्वेश्चन दिए हुए होते हैं, उनमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं हमने सारे वही अपनी पीडीएफ में सिलेक्ट किए हैं। ओके, तो यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। क्या आएगा फार्मूला, एफ डी एक्स स्क्वायर का मान है 44,200 के अपान में 100। अरे क्या लिखा जा रहा भाई, यहां पर ऐसे 100 माइनस का चिन्ह लगाइए, सिग्मा एफ डी एक्स का मान है 1000 के अपॉन में 100 इसका वर्ग और दोनों का अंडर रूल। ये प्लस में है, प्लस में हो माइनस में हो, संख्या माइनस ही यहां पर होती है बाद में। ठीक है, बराबर 2 जीरो से 2 कट गया, ये 442 हो गया, माइनस 2 जीरो से 2 काटेंगे तो 10 आया, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 की गुणा होती है 100। ठीक, इन दोनों का अंडर रूल बराबर, देखो 442 में से 100 जाएगा तो 342 ही बचेगा। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब 342 का हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। सीखिए, पॉइंट लगा के जितने चाहो उतने जीरो आगे बढ़ा सकते हो। अब एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, एक ये 3 अकेला रह गया तो 2 दूना 4 ज्यादा हो जाएगा। शर्त ये होती जितने यहाँ लिखोगे उतने ही यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो हम आपको बताएं कि 2 यहां लिखते तो 2 यहां, तो 2 दूना 4 हो जाता, इसलिए 1 एकम 1, 3 में से 1 गया 2, 1 का डबल कितना हो जाता है, यहां पर भी 2। अब पूरे 42 उतारने होंगे। ठीक है, यानी 42 आएंगे। हमको क्या करना होगा, जैसे हम 1 करेंगे यहां, ये कितना हो गया 21 हो गया। 3 सत्ते कितने होते हैं, 21 होते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 7 लगा के देखते हैं तो यहाँ पर भी 7 होंगे। 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14, 4 18 है। अब 8 लगा के देखेंगे, अगर यहाँ 8 होता तो भैया 8 का हम 8 तक पढ़ना पड़ते, 8 अट्ठे 64 के 4, 8 दूनी 16 और 6 कितने हो रहे हैं 22, आराम से जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब कितने लगाएंगे, 8 लगा के देखेंगे, 8 अट्ठे 64 के 4, 8 दूनी 16 और 6 कितने हो रहे हैं 22, लाइन खींच दो। ठीक, 18 के दूने कितने होते हैं 36, 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा 8, यहाँ 3 में से 2 गया 1, आगे पॉइंट आ गया, यहाँ लगा लो, डबल जीरो लगा लो। ठीक है, अब जैसे बेटा 1 लिखेंगे यहाँ पर तो ये हो गया 300 और ये कितने हैं 1800, तो 3 छक 18 होते हैं, 6 तो जाएगा नहीं क्योंकि आगे 61 भी है, तो 5 जरूर ट्राई करेंगे, 5 यहाँ और 5 यहाँ। ठीक, ये 1 लिख करके देखते हैं जिससे ये पता चल जाता है संख्या कितनी हो रही है, उसको हटा देते हैं। ठीक है, 5 पंजे कितने 25, 5 छक 30 और 2 32, 5 तियां 15, 3 18। देखो 18 से थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, होने दो ऐसा ही, यानी अगर आंसर यहां बहुत लिखोगे तो 5 के बाद में जीरो लगाओगे, 50 नहीं होगा तो 49 होगा। ठीक, इतना ही आएगा, तो स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर इसका हो सकता है 18.49। ठीक, जिसको हम 5 भी बोल सकते हैं। इसे हटा दें, चलिए अगर किसी को सीखना हो तो बैक करके देख लेना यहाँ से। ठीक, अब 2 चीजें हो गई, स्टैंडर्ड डिवीजन हो गया और हमारा मीन हो गया, 2 चीजें हो गई। अगर हमको अब सीबी ज्ञात करना है, ठीक है, तो सीबी का फार्मूला क्या होता है, सीबी का फार्मूला होता है
परिमाप विचलन अगर गुणांक ज्ञात करेंगे तो हमको लगाना होता है, चलिए परिमाप विचलन गुणांक सी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है तो क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कितना है 18.49 के अपॉन में कितना है 45 ये आएगा। तो 45 से हम डिवाइड कर देंगे 18.49 के लिए, ठीक। और इनका पढ़ा नहीं जाएगा तो पहली पॉइंट लगाना होगा, 3 अंकों हम कर लेंगे। 4 चौक कितना होता है 16, तो भैया 4 चौक होता है 16, यानी फोरजा लगाइए, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18, ठीक। यहाँ कितना 4 बचा 49, 45 एकम कितने होते हैं 45, बचने दो 0.4 बनाया, इससे इसे काट रहे हैं 0.41, यानी जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, सी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है, वो आया 0.41। अगर हम CV ज्ञात करना चाह रहे हैं तो CV कैसे निकलेगा, CV का फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, बस गुणे में 100 और लग जाता है। तो हमारा ये जो होगा वो कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 18.49 के अपॉन में 45, ओहो यहाँ पर 100, ठीक है। और इससे इसे डिवाइड कर रहे हैं तो भाई देखिए इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 0.41 आएगा, तो 0.41 की मल्टीप्लाई 100 से बराबर 41%। इस तरह से इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है। तो ये लास्ट है क्वेश्चंस का, लेकिन अभी तो 2 क्वेश्चन और हैं जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। वो रिवीजन के लिए होंगे, बस आपका समझ लो सिलेबस परिमाप विचलन वाले चैप्टर का यहां तक हो चुका है। ये था अपकरण के माप, जो अंत तक आपने देख लिया। क्या क्या पूछ सकता है वो पूछेगा भाई स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा इतना, सी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन पूछेगा तो ये फार्मूला है, और सी भी पूछेगा तो ये फार्मूला है, इससे आगे नहीं पूछता है। ओके, तो अब इस क्वेश्चन के बाद में हम अगला क्वेश्चन, तो जरा इसे साफ कर दें तभी अगला क्वेश्चन कराते हैं आपके लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 26 नंबर। और जब 26 नंबर आया बच्चों ने सॉल्व कर दिया इसके लिए, क्योंकि इसमें किस तरह के क्वेश्चन हैं 26 नंबर में। देखिए कह रहा है कि एक तो इसने क्लास दी है अपनी तरफ से बना के, और वो दिए 60 से 69 तक, ठीक है, 50 से 59 तक, ठीक है, 40 से 49 तक, ठीक, और 30 से 39 तक, 20 से 29 तक है, और इसके बाद में 10 से 19 तक दी है। और सामने जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी इसने बताया है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, यहाँ 12 है, और यहाँ 15 है, और यहाँ 6 है। ये बनारस यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हमको क्या करना है, ये पेपर में आ गया समझ लीजिएगा, हमको इससे सबसे पहले सही से क्लास बनानी है, और हम यहाँ पर बनाएंगे क्लास। कैसे बनाओगे ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि 2 चीजें हैं, एक तो उल्टा दिया हुआ है, और दूसरा ये जहां पर खत्म हो रहा है वहां से शुरू नहीं हो रहा है। जैसे 10 से 19 शुरू हो रहा है, 20 से 29, ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 से 20 तो 20 से ही स्टार्ट अगली जो लाइन है वो होनी चाहिए। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप मेरी बात का ध्यान देना, यहां पर देखो जहां पर खत्म हो रहा है फिर स्टार्ट कहां से हो रहा है, इन दोनों में अंतर कितना है, ठीक है। तो 20, इस अंतर को क्या करते हैं, 20 से स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले वाला 19 है, बटे में 2 कर लो, यानी 20 में से 19 गया तो 1, 1 के बटे में 2, 2 से काटेंगे तो 0.5 आया। पहले में घटाना है, दूसरे में जोड़ना है, बस अपने आप सेट। जैसे 10 में से घटाओगे तो 9.5, हम इसको सीधा भी कर लेंगे, ठीक है, और 19.5, 20 में से घटाएंगे तो 19.5, और 29 में जोड़ेंगे तो 29.5। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इधर से घटा रहे हैं, इधर को जोड़ रहे हैं, तो आधा घटाया आधा जोड़ा, अंतर कितना हो गया 1 का, बस 1 का ही तो अंतर था खत्म होने में। अब जहां से खत्म वहीं से शुरू, जहां से खत्म वहीं से शुरू, यानी 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5, 49.5 से 59.5, 59.5 से कितना हो जाएगा 69.5, 3 3 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक। फ्रीक्वेंसी का क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी भी अब हम इसको सीधी कर लेंगे, कैसे,
यहां से इधर से मत लिख देना, इधर से अगर फ्रीक्वेंसी लिख दी गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ये गलती ना हो। जब हम इसको इधर से इधर को ले गए तो इसको भी इधर से इधर को ले जाएंगे, यानी सबसे पहले नंबर पे लिखेंगे 6, फिर लिखेंगे कितना 15, इनमें CF नहीं होती है, यहाँ लिखेंगे 12, यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लिखेंगे कितना 3। अब इसको हटा दो, इससे कोई मतलब नहीं बचेगा, ठीक। इसको भी हटा दो क्योंकि क्लास हमने क्या कर ली, सही कर ली। अब हमको क्या निकालना है, हमको x करना है, हमको dx करना है, हमको f dx करना है, हमको f dx का स्क्वायर करना है, ठीक है। चलिए कराते हैं, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, हमारा क्या निकल आएगा, x निकल आएगा। देखो 19 और 9 कितने होते हैं 28, 28 आधा आधा 1 29, 29 के 2 के अपॉन में 2 तो कितना बचेगा, हमको तो पता है कि 14.5 बचेगा, लेकिन आप गलत ना हो जाए इसके लिए 19.5 और 9.5 इनको जोड़ेंगे, 5 5 10, 9 9 18, 1 19, एक का 1 और 1 हासिल का 2, 29 हो गया। 29 के बटे में 2 कर लो, 2 1 कम 2 कितना, 2 चौक 8, 1 बचा, हो गया 10, 2 पंजे 10, 14.5 हुआ। तो यहाँ पर आएगा 14.5, यहाँ पर 24.5, यहाँ पर 34.5, यहाँ 44.5, यहाँ पर 54.5, यहाँ पर 64.5, ये हुआ। इन सबको अब हटा देते हैं, ठीक है। और इतना करने के बाद dx करना है, और जब dx करेंगे तो हम एक को आधार मान लेंगे। किसको आधार मानो, किसी को मान लो, 44 को मान लो, चाहे 34 को मान लो, 34 को मान लेते हैं। तो 34.5 को हमने आधार मान लिया, इसके आगे लिख दो 0, यहाँ लिखो 10, यहाँ लिखो 20, चिन्ह माइनस के, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30। जो हम ये विधि बता रहे हैं इससे कभी भी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि हम सीधी कर लेते हैं। पहले जो समंकमाला दी हुई होती है इसी को समंकमाला कहते हैं, इसको हम सीधा कर लेते हैं, फिर उसके बाद ही तो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। अब इसके यहाँ पर भी एक लाइन खींच लीजिए, और जब लाइन खींचेंगे तो अब हम अगला करेंगे f dx, ये है f और ये है dx, दोनों की गुणा कहलाती है f dx। और जब f dx होता है तो 20 छक्का कितना होता है 120, चिन्ह किसका, माइनस का। 15 धाई के होते हैं 150 माइनस के, 12 जीरो का कितना 0 हो जाएगा, 10 10 की गुणा 100 हो जाती प्लस के होंगे, 20 छक्का 120 होता है प्लस का, और 30 तियाँ कितना होता है 90 होता है प्लस का। इनके यहाँ पर भी ऐसे हम लाइन खींच लेंगे, ठीक। अब ये कितना हो गया, देखो 0 का 0, 5 2 कितने होते हैं 7, 2 के 2, ये माइनस के रहे कितने 270, प्लस वाले कितने रहेंगे, देखो यहाँ पर 0, 9 2 11 के कितने होते हैं 1, और 1 1 2 और 1 3, ये 310 किसके हैं, प्लस के हैं। यहाँ पर संख्या प्लस की ज़्यादा हो गई, कितनी ज़्यादा हो गई 0, 11 में से 7 गया तो 4, 7 4 11, ठीक। यहाँ कुछ नहीं, तो ये कितना हुआ 40 हुआ, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, ठीक। यहाँ पर भी हम हटा देंगे, सही। f dx स्क्वायर जब करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, ठीक है। देखो dx और f dx की गुणा करना है तो f dx स्क्वायर बन जाएगा, 12 दूनी कितने होते हैं 24 00, 15 10 के करेंगे तो 1500, 0 का 0, 100 धाई के कितने होते हैं 1000, 12 दूनी कितने होते हैं 2400, 9 तियाँ कितने होते हैं 2700। यहाँ पर इसका क्या करेंगे, टोटल कर देंगे, और जब टोटल करेंगे तो देखिए कितना आता है, यहाँ पर 1 0, यहाँ पर दूसरे नंबर का 0, यहाँ पर 4 और 5 9, और 4 13 और 7 20, हासिल लगा कितना 2, 2 और 2 हासिल का 4, 1 5, 1 6, 2 8 और 2 10, यार 10,000 हो गया ये तो। चलिए जो भी हुआ, ठीक। 2 2 4 1 5 1 6 2 8, 4 4 8 7 15 और 5 20, ठीक है, पूरा पूरा 10,000 हो रहा है। फ्रीक्वेंसी का टोटल हम यहाँ पर लगा लेंगे, 15 और 6 होते हैं 21, 10 31 2 33, 33 और 10 43 और 6 49 और 3 52। बहुत यार आगे पीछे है ये फ्रीक्वेंसी, मैं फिर से जोड़ दूंगा, गड़बड़ तो नहीं है। 6 15 21 और 10 31 और 2 33 और 10 43 और 6 49 और 3 कितने होते हैं 52, देख लूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 3 6 10 12, 3 6 10 12 और 15 और 6, ठीक है, तो इतना ही होगा, ठीक। तो अब हमको सॉल्व करना है 52 आ रहा है, यही बहुत ज़्यादा
परेशान करेगा, लेकिन कोई नहीं, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कभी कभी। हमको सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेना है। यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट। ठीक है, एफ डी एक्स स्क्वायर का मान कितना है हमारा 10,000 के अपॉन में 52, माइनस का चिन्ह कर लगाएंगे, और ये वाला कितना है 40 के अपॉन में 52 इसका स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट। ठीक, इससे इसके लिए डिवाइड करेंगे। अब कैलकुलेटर तो वहाँ होगा नहीं, जाहिर सी बात है, तो मैं हाथ से ही करके दिखाता हूँ। देखो भाई 52 से हम भाग करेंगे कितना 10,000 के लिए, करिए। ठीक, 52 एकम 52 होता है। ठीक, तो यहाँ पर कितना बचा 8 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा। ठीक, आगे 0 उतार लीजिए। 5 अट्ठे कितने होते हैं 40 होते हैं, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40 और 1 41। ठीक है, कितना बच रहा है यहाँ 4 बच रहा है, और यहाँ 7 में से 1 गया तो कितना 6 बच रहा है। इसका मतलब है कि 8 नहीं 9 चला जाएगा। अरे वहाँ क्या कर रहे हैं भाई, 9 चला जाएगा। 9 दूनी 18, 9 पंजे 45 और 1 46। ठीक है, यहाँ कितना बचा 2 बचा, और यहाँ पर 7 में से 6 गया तो 1 बचा। आगे फिर से एक 0 उतार लेंगे। ठीक है हैं, और इसके बाद में हमको क्या करना है, 52 के दूनी होते हैं 104। कितना बचा यहाँ पर 6 बचा, यहाँ 1 बचा, पॉइंट लगा देंगे 0 कर लेंगे। त्रिका होता है 3, 3 दूना 6, 3 पंजे 15, कितना 4 बचा, पॉइंट लगा हुआ है, हम 0 लगा लेंगे। 40 पहाड़ा नहीं पड़ा जाएगा, फिर 0 लगाना होगा हैं, तब यहाँ पर 0 लगाएंगे। 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे कितने होते हैं 40, तो 7 आ रहा है। तो भाई क्या करोगे यहाँ पर 192.3, अब इस 7 को ख़त्म करेंगे तो यहाँ 1 कर लेंगे। ठीक है, 1 ये आया, इसे हटा दो, ये एक कैलकुलेशन थी। ठीक है, 52 से 40 को डिवाइड करेंगे तो 52 से डिवाइड करते हम 40 के लिए। कैसे करके होगा यार, इससे जब डिवाइड कर रहे हैं तो पहले पॉइंट ही लगाना पड़ेगा तब आएगा। 5 अट्ठे 40 होते तो जाएगा नहीं, 7 जाएगा, 7 दूना 14 है, 7 पंजे 35 और ये कितना होता है 36। 10 में से 4 गया तो 6 बचेगा, 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा, पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा लीजिए। 5 सत्ते कितने होते हैं 35 होते हैं, तो ये भी 364 ही आ जाएगा, आ गया। 4 ज़्यादा हो रहा है 0 की अपेक्षा, होने दो, बाकी तो सेम है, यानी 0.77। अब इसका स्क्वायर करना है, यानी 0.77 की गुणा 0.77 से। 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 4 53। ठीक, तो 5 से 39 इसका भी हो गया। 9 9 3 12, 5 3 8 और 1 9, 5 के 5। ठीक, कितने के बाद 4 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 0.59। 0.59 को माइनस कर देंगे दोनों का अंडर रूट, इसको हटा दीजिए, रबर का था ये सब। ठीक है, घटाइए। 11 में से 9 गया 2, यहाँ रह गया 2। 12 में से 5 गया तो 7, पॉइंट आ गया, यहाँ रह गया 1 9 1। इसका निकालना है हमको क्या, वर्गमूल। ठीक, निकालिए। 191.72 का वर्गमूल निकालना। एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक अकेला रह गया, रह जाने दो। ठीक है, 1 एकम 1 होता है, 1 के दूने 2 होते हैं। 91 जोड़ा उतरेगा क्योंकि 1 में से बन गया तो कुछ बचा नहीं, तो इस तरह से निकलेगा। देखो मैं इतने अच्छे तरीके से आपको समझाया हूँ, फिर भी अगर एग्जाम में ना कर पाओ तो मजबूरी है कि क्या कहेंगे, लेकिन मैंने कहीं पर कमी छोड़ी नहीं है पूरी स्टैटिस्टिक्स को समझाने में। और बाकी अभी तो एक बार हो रहा है, अभी और रिवीजन होगा आप लोगों का। ठीक है, टाइम मिलते ही। तो यहाँ पर जैसे ही 1 लिखोगे तो ये कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। 20 चौक कितने होते हैं 80। इसका मतलब है कि यहाँ 24 करेंगे तो 24 चौक 96, ज़्यादा हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम अधिकतम 3 कर सकते हैं, ऐसा ही करके देखना होता है भाई। 23 3 69 होता है। 13 के दूने कितने होते हैं 26। 11 में से 9 गया 2, 8 में से 6 गया 2, पॉइंट आ गया, यहाँ लगाओ 7 2 उतारो। जैसे ही 1 करोगे ये कितने हो गए 261 हो गए, और 2 नेम कितने होते हैं 18। तो लगभग में 8 लगा के देखिए पहले। 8 8 अट्ठे 64 के 4, 8 छंग 48 और 6 54, और 8 दूनी 16 और 5 21। ठीक भाई, 12 में से 4 गया तो कितना 8 बचेगा। यहाँ 6 में से
4 गया तो 2 बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। पॉइंट लगा हुआ है, डबल जीरो यहाँ लगा सकते हैं। अब यहाँ कितने लिखेंगे, इस ऊपर वाले का दुगना करना होता है, ठीक है, 13.8 का नहीं, 138 का दुगना। दूसरा तरीका ये होता है 268 में 8 जोड़ोगे अपने आप सही हो जाएगा, यानी 276 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही 1 लिखोगे ये कितने 2700 हो गए, यानी 3000 मानेंगे तो 3 चौक कितने होते हैं 12, तो कहाँ जा रहा है 4 ही जा रहा है, मत करो कैलकुलेशन, 13.84 आ गया। तो यही हमारा आंसर है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 13.84, ठीक, इस तरह से हो गया। अब इसका अगर आपको बाकी कुछ और निकालना हो तो आप निकाल सकते हो, और वैसे CB है, गुणांक है, वो हम पहले निकाल चुके हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो इससे भी अच्छा है और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में फिर कोई क्वेश्चन इस चैप्टर का नहीं होगा, उसे और देख लीजिएगा। ओके, तो इसे साफ कर देते हैं, तभी उसके लिए कराते हैं। मैं समझ रहा था ये क्वेश्चन देखने में बहुत सरल है, लेकिन 52 फ्रीक्वेंसी दे करके इसको थोड़ा सा टफ बनाया गया था क्वेश्चन के लिए, ठीक है। और हमारे जो PDF हैं बहुत अच्छे हैं, पहले सरल हैं, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से आपको अच्छे साबित होंगे, क्योंकि अब तक तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है इन PDFs का। तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए सॉल्व कराते हैं, ठीक। 27 नंबर में देखो मार्क्स दिया हुआ है, और उसमें लिखा हुआ है, मार्क्स में क्लास करके लिखी हुई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, ठीक है। इतना सा ही क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, कितनी है 6, 10, 20, 9 और 5। तो इसका टोटल कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारा क्या कहलाता है, n कहलाता है। तो ये कितना हो रहा है 6 और 10 16 और 20 कितने होते हैं 16 और 20 36 और 9 45 और 5 कितने 50, यानी n बराबर कितना हो गया 50। हम x निकालेंगे, dx करेंगे, fdx करेंगे, fdx का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो x निकालिए, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो 5, 15, 25, 35, 45, ठीक है। और इसके बाद में हमको क्या करना होगा, यहाँ पर देखो आधार हम मान लेंगे, और आधार किसको मान लें 25 को मान लें, इसके आगे 0, यहाँ 10, यहाँ 20, चिन्ह माइनस का, यहाँ 10, यहाँ 20, चिन्ह किसका प्लस का। dx से करेंगे fdx, तो भाई f ये है और तुम्हारा dx ये है, दोनों की गुणा fdx। 20 छक्का कितने होते हैं 120, और माइनस का रहेगा 10, 10 की गुणा 100, माइनस का रहेगा 20, 0 का 0 रहेगा, 9 दहाई के 90 रहेगा, 2 पंजे 10 यानी 100 रहेगा। इसका हम क्या करेंगे लाइन खींच लेंगे, ठीक। fdx स्क्वायर जब करेंगे तो कितना होगा 12 दूनी कितने होते हैं 2400, माइनस माइनस प्लस, 100 दहाई के 1000 होते हैं, ये भी प्लस में 0, 9 भय और 10 की तो ये 900 हो जाएंगे, और 20 और 10 की गुणा करेंगे तो ये 2000 हो जाएंगे। इनका टोटल अलग, इनका टोटल अलग, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। सब कुछ ज्ञात करा रहे हैं इसका। तो देखिए 100 और 100 220 तो हो गए माइनस के, प्लस के कितने हो गए 100 और 90 190 प्लस के, ठीक। तो माइनस के जाते हैं, कितने ज़्यादा हैं 0, 12 में से 9 गया 3, यहाँ कुछ नहीं बचा, यानी 30 ज़्यादा है ये, ठीक है। ये वाला टोटल करेंगे तो ये कितना हो रहा है देखते हैं, 2000 और 1 3000 और 2 5000, 9 4 13, यानी 6300। लेकिन एक बार ट्राई और कर लेंगे, 0 का 0, 2 नंबर का 0, 4 और 9 13 के 3, हासिल लगा 1 2 3 2 5 और 1 हासिल का 6, ये हो गया। हमको सब बातें इससे ज्ञात करनी, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है। तो ज्ञात करेंगे क्या, सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात करिए, a प्लस माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन में n लगता है। a हमने कितना माना, यहाँ पर 25 माना है, चिन्ह माइनस का लगेगा, ये कितना है 30 है, कि अपॉन में n कितना है 50 है। 0 0 काटो, 5 से 3 के लिए भाग करेंगे तो पॉइंट पहले लग जाएगा, 30 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा, यानी 25 माइनस 0.6 बराबर में होगा 24.4। तो मीन बराबर होता है 24.4, ठीक। ये इस तरह से हुआ।
स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन जब ज्ञात करेंगे सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट। इनका करेंगे तो 6300 के अपॉन में कितने 50 माइनस 30 के अपॉन में 50 इनका वर्ग, होल वर्ग है, दोनों का अंडर रूट। 0 से 0 काट दीजिए, 5 एकम 5, 1 बचा 13, 5 दूनी 10, कितने बचे 3, हो गए 30, 5 छक 30, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, इससे इसे करेंगे 0 से 0 कट गया, 5 से काटेंगे तो 0.6 आएगा, ठीक है, 5 छक 30 होता है। 6 का वर्ग करेंगे तो 6 छंग कितना होता है 36 होता है, यानी 0.36 हो जाएगा अंडर रूल। 126 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 126.00.36 घटाएंगे तो देखिए यहाँ 4 बचा, 9 में से 3 गया तो 6 बचा, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ 125.64 आया तो 125.64 का क्या वर्गमूल निकलेगा। हमें ऐसे ही पता है इसका कितना है, लेकिन फिर भी आपको सिखाते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर वही निकल के आएगा 125.64। इसका क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, निकालिए। 1 एकम 1 होता है, 1 के दूने कितने होते हैं 2, आगे उतारेंगे 25, यहाँ 5 लिखोगे, यहाँ पर भी 5 होगा, 5 नहीं गलत भैया, ऐसे नहीं होगा, 1 लिखोगे तो 21 हो जाएगा, ये कितना है 25 है, तो 21 एकम कितना रहेगा 21 रहेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ घटाएंगे तो 4 बचा, पॉइंट आ गया, यहाँ लगाओ, आगे 6 4 उतारोगे, 11 के दूने कितने होते हैं 22 होते हैं, ठीक। और यहाँ पर 1 भी लिखोगे तो ये 200 हो रहा है, तो दोना ही बार जा सकता है, तो यहाँ पर 1 की जगह कितना 2 ही लिख सकते हो, तो सब 2 2 हैं तो 4 4 4 हो जाएंगे। यहाँ पर 112 कि जो दूने होते हैं वो कितने होते हैं 224, या 222 में 2 जोड़ेंगे तब भी 224, यहाँ 0 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा, पॉइंट लगा हुआ है, 2 0 लगा सकते हो। जैसे ही 1 लिखोगे ये 2000 है, ये इतने ही रह गए, तो क्या करना होगा पहले यहाँ पर 0 लगाना होगा, ठीक। और यही हो गया दशमलव के 2 अंक, ठीक है। और बहुत करोगे तो यहाँ पर कितना 1 लिख सकते हो अनुमान के आधार पे, क्योंकि 1 कम जा सकता है, ठीक। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर होता है 11.21 आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, चलिए ये रफ था, इसको हटा देते हैं। अब हम स्टैंडर्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करते हैं, यानी सी ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर फार्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन, ठीक। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा आ रहा है 11.21 के अपॉन में समांतर माध्य 24.4 है, 24.4 कैसे भाग करोगे 24.4 से, इसके लिए तो यहाँ लिखोगे 24.4 से डिवाइड 11.21, इस तरह से भाग करोगे। लेकिन गलती ना हो जाए, यहाँ दशमलव के 1 अंक है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पहले एक 0 लगाएंगे। अब ये दशमलव के 2 अंक, दशमलव के 2 अंक, पॉइंट से पॉइंट उड़ाओ, ठीक। अब करेंगे पॉइंट लगाएंगे, एक 0 आ जाएगा, ठीक। 25 चौका कितने होते हैं 100 होते हैं, यानी 4 बार जा रहा है, 4 0 का 0, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 4 दूनी 8, 1 9, कितने बचे 0, 11 में से 6 गया तो 5, यहाँ पर 11 में से 7 गया तो 4, और यहाँ 10 में से 9 गया तो 1, पॉइंट लगा हुआ है 0, ठीक। 25 छक्का कितने होते हैं 150 होते हैं, तो हो नहीं रहा है, 5 ही जाएगा, तो 5 0 का 0, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12, अरे दशमलव के 2 अंक मिल गए, तो इससे इसे काट रहे हैं तो 0.45 आ रहा है। जब हमने देखा कि C ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बराबर 0.45, ये हमारा क्या रहा C ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर हम CB ज्ञात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज्ञात करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 आ जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमको पता है कि हमारा 11.21 है, समांतर माध्य अगर हम देखेंगे तो 24.4 है, इनटू 100 करना है। अब इससे जब इसे डिवाइड किया तो यही आया था 0.45, तो सीधे गुणा करो ना 0.45 की 100 से, बराबर आंसर 45%। बस सीबी में जो सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों से वो क्या होती है, ये परसेंटेज लगाना भूलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से परिमाप विचलन वाला जो हमारा टॉपिक है यहीं पर द एंड होता है। तो अपकरण के माप आपने देखा कि यहाँ पर डन हो जाता है, ठीक।
अगला जो चैप्टर है तो विषमता की माप, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सहसंबंध बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब हम पहले कोरिलेशन को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने जितना भी देखा, इससे पहले का जितना भी हो उस सबको आप रिवाइज कर लिए, रिवाइज आप अपने साथ करते चलो और आगे आगे बढ़ते चलो। तो कैसा लगा ये क्लास ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।